लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपके स्कूल डेज में कि आपका इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है एंड आपने सेंटेंस जो सिखाया था वही उसी तरीके से आंसर दिया लेकिन टीचर ने इनकरेक्ट कर दिया, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ ए एंड द। रिमेंबर हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? हमें स्कूल में जब हमें हमारी इंग्लिश की क्लास होती थी तो हमें पढ़ाया जाता था कि आपको आप जब भी कंसोनेंट वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ हमने ए लगाना है, एंड जब आप वोवल वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ हमने एन लगाना है। एंड जब हम लगा देते थे, जब हमारा टेस्ट होता था इंग्लिश का, तो जब हम कंसोनेंट के साथ ए एंड वोवल के साथ एन लगाते थे तो टीचर क्या करते थे? वो इनकरेक्ट कर देते थे। एंड वी यूज टू थिंक दैट यही तो पढ़ाया था, वी यूज टू थिंक दैट यही तो पढ़ाया था, यही तो हम सीख रहे थे, आप ही ने तो बोला था कंसोनेंट के साथ ए लगाओ और वोवल के साथ एन लगाओ, लगा दिया, अभी आपने इनकरेक्ट कर दिया है। जैसे सेंटेंस है, आई एम स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें हमें बताया गया था कि वोवल वर्ड के साथ हमने एन यूज करना है, तो हमने एन यूज कर लिया, एन यूनिवर्सिटी लिख दिया। अभी टीचर ने इनकरेक्ट कर दिया एंड इसके बाद हमारा डाउट भी क्लियर नहीं होता था। आप ही ने तो बोला था वोवल के साथ एन लगाना है, अभी आपने इनकरेक्ट क्यों किया है? ओके, सो इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए एंड द। अब इसके बाद आपको जब भी आप स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नो नो नेवर। ओके, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज जब भी हम इंग्लिश बोलने जाते हैं किसी के सामने तो हम इसी चीज में अटक जाते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड कि हम इसी चीज में अटकते हैं कि अब यहाँ पे मैं ए लगाऊं कि मैं द लगाऊं? राइट, आप रुक जाते हो, है ना? तो आपको रुकना नहीं है, इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है। सो लेट्स बिगिन टुडेज कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट इज, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड, हमें यही बताया गया था कि आपको कंसोनेंट के साथ ए लगाना है और कंसोनेंट के साथ ए लगाना है और वॉवल के साथ एन लगाना है। बट देयर इज अ लिटिल ट्विस्ट हियर, एंड व्हाट इज दैट ट्विस्ट? कंसोनेंट और वॉवल, सबसे पहले वॉवल क्या होते हैं? वॉवल हमारे अल्फाबेट में हम 5 वॉवल यूज करते हैं, दैट इज ए, आई, ओ, यू, ई। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपने ए और एन कहाँ पे लगाना है? ए और एन जो आता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, मतलब जो चीजें, जो सिचुएशंस, जो भी आइडियाज आप काउंट कर सकते हो, आप उनके साथ ए या एन लगाते हो। ठीक है, अभी उसमें भी आप अगर डीप में चले जाओ तो ए कहाँ पे आएगा? कंसोनेंट वर्ड के साथ आएगा क्या? नो, कंसोनेंट साउंड के साथ आएगा। मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगी आपको। एंड एन कहाँ पे हम यूज करेंगे? हम हमेशा एन यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ। ओके, वॉवल साउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे वॉवल कौन कौन से मैंने बताए? ए, आई, ओ, यू, ई। ठीक है, ए, ये बहुत अच्छे से समझ लो। कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो ए यूज करोगे, वॉवल साउंड आ रहा है तो एन यूज करोगे। किसी भी वर्ड को स्टार्ट करने से पहले जब आप, अगर आपको वॉवल साउंड आ रहा है तो ये आप एन यूज करोगे, कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो ए यूज करोगे। अभी इनको आपने साउंड, ए साउंड कैसे प्रोनाउंस करने हैं? ए, आई, ओ, ऊ, ई। ओके, ए, आई, ओ, ऊ, ई। यू नहीं बोलना है इसको, ऊ बोलना है, बिकॉज साउंड कौन सा आता है? साउंड आता है ऊ का। राइट, ओके। मान लो मैं लिख रही हूं यहाँ पे एग्जाम्पल, आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी।
अब जब मैंने यूनिवर्सिटी वर्ड में प्रोनाउंस कर रही हूँ तो साउंड कौन सा आ रहा है? क्या वॉवल साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते समय? वॉवल साउंड आ रहा है या कंसोनेंट साउंड ही आ रहा है? क्या इनमें से कोई साउंड आ रहा है? यूनिवर्सिटी य साउंड आ रहा है, ऊ साउंड नहीं आ रहा है। आई, ए, आई, ओ, ऊ, ई, इनमें से कोई साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के साथ क्या यूज करोगे आप? इवन इवन कि ये यू जो है वो वोवल वर्ड है, लेकिन जितनी देर तक आपको जो भी नाउन, जिस भी नाउन के साथ आपने ए या एन यूज करना है, अगर उसका पहला अक्षर जो है वो वॉवल साउंड नहीं कर रहा है, तो तब तक आपने एन यूज नहीं करना है, आपने ए ही लगाना है यहाँ पे। एम आई क्लियर टू यू? I study in a university. ओके, अब एक और एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा है MBA, ओके, MBA, इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा? इसके साथ एन आएगा या ए आएगा? अब आप मुझे बताओ। जब आप MBA प्रोनाउंस करते हो तो MBA प्रोनाउंस कर रहे हो तो क्या M बोलते समय वॉवल साउंड आता है या फिर कंसोनेंट साउंड आता है? कौन सा आ रहा है? MBA, MBA, ए का साउंड आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, NMBA, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा LLB, यहाँ पे मैंने लिखा LLB, राइट? जब मैं LLB प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सबसे पहला साउंड कौन सा आ रहा है? कंसोनेंट साउंड आ रहा है या वोवल साउंड आ रहा है? L L B, तो ए का साउंड आ रहा है, क्या लिखोगे यहाँ पे? NLLB, ओके। वर्ड पे नहीं जाना है आपने, आपने कंसोनेंट वर्ड पे नहीं जाना है, आपने वॉवल वर्ड पे नहीं जाना है, आपने साउंड देखना है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कॉमर्स स्ट्रीम, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉमर्स स्ट्रीम। जब मैं कॉमर्स बोल रही हूँ तो क्या वॉवल साउंड आ रहा है या कंसोनेंट साउंड आ रहा है? कॉमर्स, क, तो कंसोनेंट साउंड है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? अ कॉमर्स स्ट्रीम। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू। अ कॉमर्स स्ट्रीम, राइट? आपने हमेशा ए या एन यूज करते समय एक तो ये देखना है कि जो भी वर्ड है वो काउंटेबल है, ओके, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। एंड दूसरा आपने देखना है कि ये जो वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वॉवल साउंड कर रहा है या कंसोनेंट साउंड कर रहा है, राइट? उसके हिसाब से आपने ए या एन यूज करना है। सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज द। तो द हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक यूनिवर्सल मीनिंग देखो इसका, कि आप द कहाँ पे यूज करोगे? द हमेशा स्पेसिफिक चीजों के साथ यूज होता है, स्पेसिफिक प्लेसेस के साथ यूज होता है। स्पेसिफिक मीन्स कि उस चीज जैसी और कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आपने पर्टिकुलर कर दिया किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ताजमहल के जैसे और कोई प्लेस नहीं है ना? तो उसके साथ आप द लगाते हो, राइट? इसके अलावा जब आप फूड को स्पेसिफाई कर देते हो, जब आप चीजों को स्पेसिफाई कर देते हो, तो तब हम द यूज करते हैं, राइट? सो जनरल थिंग्स के लिए ए और एन, ठीक है? और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए आप द यूज करते हो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। और यू कैन से स्पेसिफिक नाउन्स, राइट? तो नाउन में सब आ जाता है, नेम्स सब आ जाते हैं, हर तरीके के नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई लव ब्रेकफास्ट, राइट? मैंने यहाँ पे लिखा आई लव ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो जनरल टर्म है ना, मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए मैंने इसके साथ द नहीं यूज किया है। अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगी तो हम ब्रेकफास्ट के साथ द यूज करेंगे। कैसे? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आई
love the breakfast which my brother cooks. समझ आया? अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट को स्पेसिफाई कर दिया। कौन से ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ मैं? वो ब्रेकफास्ट जो मेरा ब्रदर बनाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रेकफास्ट को, मैंने नाउन को स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने नहीं बताया कौन सा ब्रेकफास्ट या किस तरीके का ब्रेकफास्ट या कौन बनाता है, मैं सिर्फ जनरली बता रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे द यूज नहीं किया। तो द कहाँ पे आता है? जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं चीजों को, है ना, पर्टिकुलरली बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। आई होप आपको द का यूसेज क्लियर है। इसके अलावा द हम और कहाँ पे यूज करते हैं? हम यूनिवर्सल फैक्ट्स पे भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ एक ही है, ठीक है, यूनिक है, सन एक ही है, इसके साथ हमने क्या यूज किया? हमने द यूज किया, राइट? यूनिवर्सल फैक्ट्स के साथ भी हम द यूज करते हैं। इफ आई टेक एन अनदर एग्जांपल हियर, द हार्ट पंप्स ब्लड। अब ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है, ट्रुथ है कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, तो द हार्ट, हार्ट के साथ हमने द यूज किया है, राइट? सो यूनिवर्सल, सो स्पेसिफिक चीजों के लिए हम द यूज करेंगे, हम यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए द यूज करेंगे, हम ट्रुथ के लिए द यूज करेंगे, एंड द हम एक और चीज के लिए यूज करते हैं जो होती है सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स जब आप सुपरलेटिव डिग्रीज यूज करते हो, जैसे कि ही इज द स्मार्टेस्ट in the class, he is the smartest student in the whole class. okay, अब smartest क्या है? smartest superlative degree होती है, इसके साथ हम the use करते हैं, right? Another example you can take here is he is the tallest soldier in the army. he is the tallest soldier in the army. tallest क्या है? superlative degree है, तो उसके साथ भी हमने the use किया है, right? Okay, so I think I am very clear to you. So now I'm gonna answer your question that I regularly practice speaking but I'm not improving at all. Why? Why I'm not improving at all when I am consistent enough, when I am practicing English speaking every day? जब मैं रोज practice कर रहा हूँ तो फिर मेरी improve क्यों नहीं हो रही है? So the answer is you are consistent but your direction is not correct. आप जिस डायरेक्शन में स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। आपको इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस करना है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मीन्स, सीक्वेंस से मेरा मतलब क्या है? आपको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप सभी वीडियोस को चेक कीजिए। आप पिछली जितनी भी वीडियोस डाली हैं सभी को चेक कीजिए एंड सभी के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मैंने बिल्कुल शुरू से बताया है एंड हम इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में सीक्वेंस में चल रहे हैं। And I'm pretty sure that after completing even just 6 to 7 videos, you will feel confident enough in English speaking. Yes, and मैं चाहती हूँ कि आप 6 to 7 वीडियोस देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि yes, I am feeling confident in English speaking and whatever I'm practicing is fruitful for me and my time is being saved. I'm not wasting my time. I'm not wasting my time by watching these videos. तो आपको जब भी लगे कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है एंड आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में कहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट? आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।